ईशानी की कामयाबी में अनुराग का चेहरा देखकर पीहू, शाश्वत और नंदिनी हुए गुस्से से लाल। शाम का वक्त था। हवेली का विशाल हॉल एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। हर कोई इकट्ठा था। चेहरों पर बेचैनी और गुस्सा साफ दिख रहा था। पीहू, जो आग बबूला हो चुकी थी, बार बार चीखते हुए सबके सामने एक ही बात चिल्ला रही थी। ईशानी, तुम झूठी हो। तुम और अनुराग का रिश्ता अब सबके सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू एक साथ बह रहे थे, जो उसके झूठे आरोपों को और भी नाटकीय बना रहे थे। घर के बड़े बुजुर्ग, शाश्वत और नंदिनी, जो हमेशा से ईशानी को अपनी बेटी मानते थे, अब उसे खरी खोटी सुनाने लगे। चारों तरफ ताने और आरोपों की गूंज थी। हर शब्द एक तीर की तरह ईशानी के दिल को छेद रहा था। लेकिन ईशानी चुप थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें सच्चाई की एक अदम्य चमक भी साफ दिखाई दे रही थी। वो जानती थी कि उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और सच को एक दिन सामने आना ही था। पीहू, जिसे अनुराग से शादी करने की धुन सवार थी, किसी भी हाल में ईशानी और अनुराग को अलग करना चाहती थी। उसने पूरे घर वालों के सामने एक झूठा बयान दिया। अनुराग ने मुझे जबरदस्ती अपने घर में रोका हुआ है, पीहू ने ड्रामे के अंदाज में कहा। उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि हर कोई उसकी बातों पर यकीन कर बैठा। सरस्वती, जो अनुराग की मां थी, गुस्से में आग बबूला हो उठी। ईशानी, उन्होंने गरजते हुए कहा, अगर तुम्हें अनुराग से सच में मोहब्बत है तो अब तुम्हें उसके खिलाफ गवाही देनी ही होगी, वरना समझ जाओ ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। ईशानी हैरान रह गई। उसके दिल पर एक तरफ परिवार का बोझ था और दूसरी तरफ अनुराग की बेगुनाही की कस्में। वो कैसे अपनी ही प्यार के खिलाफ गवाही दे सकती थी? उसके लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। अगले ही दिन शाश्वत ने पीहू की बातों पर यकीन करते हुए झूठे सबूतों के साथ अनुराग के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। हवेली में अचानक पुलिस का सायरन गूंजा। इंस्पेक्टर अपने दलबल के साथ अंदर दाखिल हुए। अनुराग सिंह, इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है कि आपने एक लड़की को बंधक बनाकर रखा है। हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। पूरा घर सकते में आ गया। अनुराग खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता रहा। मैंने कुछ नहीं किया है इंस्पेक्टर, ये सब झूठ है। लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और उसे पकड़ लिया। अनुराग की गिरफ्तारी होते ही ईशानी का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वो सबके सामने खड़ी हुई, आंखों में आंसू लेकर, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। नहीं, अनुराग निर्दोष है, ईशानी ने साहस बटोरते हुए कहा। वो किसी को भी जबरदस्ती अपने घर नहीं रख सकता। सच तो यह है कि पीहू खुद अपनी मर्जी से उसके घर आई थी। सब लोग हैरानी से ईशानी की तरफ देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ईशानी, जो अभी तक खामोश थी, अचानक सच का पर्दाफाश कर रही है। तभी ईशानी ने अपना फोन निकाला और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने एक वीडियो चला दिया। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि पीहू खुद अनुराग के घर जाती है और वहां रहने की जिद करती है। वीडियो में उसकी आवाज गूंज रही थी, अगर तुमने मुझे अपनाया नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम और ईशानी का रिश्ता है। मैं किसी भी हाल में तुम्हारी जिंदगी में आकर रहूंगी। वीडियो देखकर सबके होश उड़ गए। इंस्पेक्टर तुरंत समझ गया कि यह सब एक चाल थी। तो इसका मतलब सारी शिकायत झूठी थी? इंस्पेक्टर ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा। पीहू जी, आपने कानून के साथ खिलवाड़ किया है। आपको अभी गिरफ्तार किया जाएगा। पीहू चीख चीख कर कहती रही, नहीं, ये झूठ है, ये सब ईशानी की चाल है। लेकिन अब उसके पास कोई सबूत नहीं बचता। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। अनुराग, जिसकी गिरफ्तारी लगभग तय हो गई थी, अब आज़ाद हो चुका था। वो ईशानी की तरफ देखता है, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। ईशानी, अनुराग ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम ना होती तो शायद आज मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता। ईशानी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। अनुराग, मुझे पता था कि सच को कोई भी झूठ मिटा नहीं सकता, और मैं तुम्हें किसी भी हाल में गिरने नहीं दूंगी। पूरा घर खामोश होकर ये दृश्य देखता रहता है। कुछ लोगों के चेहरे पर पछतावा था और कुछ के दिलों में अभी भी जलन। पीहू जेल में थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बदले की आग जल रही थी। वो खुद से कसम खाती है, ईशानी, तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है, लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। मैं वापस आऊंगी और इस बार तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगी। उधर अनुराग और ईशानी का रिश्ता और मजबूत हो चुका था। दोनों जानते थे कि आने वाले दिनों में उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना होगा। घर में सब कुछ शांत होने लगा था। अनुराग और ईशानी अब एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। दोनों के बीच एक गहरा भरोसा बन चुका था। ईशानी, अनुराग ने एक शाम कहा,
तुमने मेरे लिए जो कर सकती थी वो शायद कोई और न कर पाता। ईशानी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अनुराग, ये मेरा फर्ज था। जब तक मैं हूं तुम्हें कोई झूठे इल्जाम में फंसा नहीं सकता। लेकिन घर के कुछ लोग, खासकर नंदिनी और शाश्वत, अब भी ईशानी को शक की निगाह से देख रहे थे। तुम सबको लग रहा होगा कि ईशानी ने सच दिखा दिया, नंदिनी ने तेज आवाज में कहा। लेकिन कौन जानता है कि ये वीडियो भी उसकी चाल हो, वो अनुराग के साथ मिलकर सबको मूर्ख बना रही हो। ये बातें सुनकर ईशानी का दिल टूट जाता है। उसे लगा जैसे उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई। कुछ ही दिनों में पीहू बेल पर जेल से बाहर आ जाती है। उसके साथ उसका वकील और कुछ साथी भी थे जो उसे और चालाक बनाते हैं। जैसे ही वो घर लौटती है सब दंग रह जाते हैं। सोचा था मुझसे पीछा छुड़ा लोगे, पीहू ने घर में कदम रखते हुए कहा। उसकी आवाज में खतरनाक आत्मविश्वास था। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। अब तो खेल शुरू होगा। सरस्वती उसे देखकर चुप रहती है, लेकिन शाश्वत और नंदिनी फिर से उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पीहू ही सही थी। अब पीहू मासूम बनने का नाटक शुरू कर देती है। वो घर वालों के सामने रो रो कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस अनुराग से प्यार करती थी। मेरी गलती इतनी ही थी कि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों से बहते आंसू इतने असली लग रहे थे कि कुछ घर वाले पिघल जाते हैं। लेकिन ईशानी समझ जाती है कि ये उसका नया ड्रामा है। वो जानती थी कि पीहू कभी हार नहीं मान सकती। अगला तूफान। अब पीहू धीरे धीरे घरवालों को भड़काने लगती है। वो हर वक्त कहती है, अनुराग और ईशानी का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है, वो दोनों हम सबसे झूठ बोल रहे हैं। इस बार पीहू ने अपने पास नए सबूत भी रख लिए। उसने नकली रिकॉर्डिंग और एडिटेड वीडियो तैयार करवाए ताकि सबको लगे कि अनुराग और ईशानी ने वाकई में कुछ छुपा रखा है। घर में धीरे धीरे सब फिर से ईशानी से सवाल करने लगते हैं। ईशानी, शाश्वत ने पूछा, अगर तुम्हारा और अनुराग का रिश्ता इतना साफ है तो बार बार तुम्हारा नाम क्यों आता है? नंदिनी ने भी अपनी बात जोड़ी, शायद पीहू सही कह रही है, तुम दोनों हमें मूर्ख बना रहे हो। ईशानी रो पड़ती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे खुद को निर्दोष साबित करे जब हर कोई पीहू की बातों पर यकीन कर रहा है। लेकिन इस बार अनुराग उसका हाथ पकड़कर सबके सामने खड़ा हो जाता है। बस, अब और नहीं, अनुराग ने कड़क आवाज में कहा। ईशानी निर्दोष है और अगर कोई उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अनुराग की आवाज में जो दृढ़ता थी उससे एक पल के लिए सब शांत हो जाते हैं। लेकिन पीहू हार मानने वाली नहीं थी। अब पीहू और खतरनाक चाल चलने वाली थी। वो मन ही मन सोचती है, ईशानी, अगर सबूतों से तुम्हें गिरा नहीं पाई तो मैं तुम्हारी जिंदगी पर वार करूंगी। अब मैं तुम्हारे दिल पर ऐसा घाव दूंगी जिसे कभी भर नहीं सकोगे। पीहू की बेल पर घर वापसी ने पूरे हवेली का माहौल बदल दिया था। जहां पहले ईशानी और अनुराग की नज़दीकियां सबके चेहरे पर खुशी लाती थी, वहीं अब चारों तरफ तनाव और शक का माहौल था। रात के खाने की मेज पर सब चुप बैठे थे। अचानक पीहू की नज़र ईशानी पर पड़ी। उसकी आंखों में नफरत साफ छलक रही थी। पीहू मन ही मन बड़बड़ाती है, ईशानी, इस बार मैं तुम्हें सिर्फ बदनाम नहीं करूंगी, तुम्हें जिंदा रहने ही नहीं दूंगी। अगले दिन ईशानी मंदिर से लौट रही थी। रास्ता सुनसान था। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आकर ब्रेक लगाने के बजाय और स्पीड पकड़ लेती है। ईशानी डर से चीखती और सड़क किनारे गिर जाती है। गाड़ी उसे छूते छूते निकल जाती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन ड्राइवर का चेहरा किसी ने नहीं देखा। ईशानी के होश में आते ही उसे बस इतना याद रहता है कि गाड़ी की खिड़की से किसी औरत के लंबे बाल उड़ते नजर आए थे। अनुराग जब ये सुनता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये कोई हादसा नहीं था ईशानी, अनुराग ने दहाड़ते हुए कहा। ये किसी की चाल थी और मैं जानता हूं ये किसकी हो सकती है। अनुराग की नज़र सीधे पीहू पर थी, लेकिन बिना सबूत वो कुछ नहीं कर सकता था। शाम को पीहू जानबूझकर सबके सामने रोने लगती है। देखा, ईशानी अब मुझे झूठे इल्जाम में फंसाना चाहती है, पीहू नाटक करते हुए कहती है। कल का एक्सीडेंट मेरे नाम कर रही है। शाश्वत और नंदिनी फिर से ईशानी पर बरस पड़ते हैं। कब तक हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाओगी ईशानी? शाश्वत ने कहा। ईशानी रोते हुए समझाती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। पीहू जानती थी कि एक्सीडेंट से बात नहीं बनी। अब उसने और बड़ा प्लान बनाया। उसने गैंगस्टर्स को पैसे देकर कहा, मुझे सिर्फ एक काम चाहिए, ईशानी जिंदा ना बचे, चाहे एक्सीडेंट लगे या किडनैपिंग, पर उसका नामो निशान मिट जाना चाहिए। गैंगस्टर उसकी बात मान लेता है। कुछ दिन बाद ईशानी कॉलेज से घर लौट रही थी। अचानक एक काली वैन उसके सामने लुकती है। 4 नकाबपोश लोग उतरते हैं और उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लेते हैं। अनुराग, बचाओ, ईशानी चीखती है,
लेकिन सड़क सुनसान थी। गाड़ी तेजी से दूर निकल जाती है। घर पहुंचकर जब अनुराग को पता चलता है तो उसकी आंखों से खून के आंसू बरसते हैं। ईशानी को जिसने भी हाथ लगाया है मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। अनुराग दहाड़ता है। वो पुलिस को बुलाता है, लेकिन अंदर से जानता था कि इसके पीछे पीहू का हाथ है। उधर ईशानी को एक अंधेरे गोदाम में बांध कर रखा जाता है। गैंगस्टर उसे धमकाते हैं, चुपचाप रहो वरना जिंदा नहीं बचोगी। ईशानी हिम्मत नहीं हारती। वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, अगर मेरी सच्चाई सचमुच पवित्र है तो अनुराग मुझे जरूर बचाएगा। पीहू घर में मुस्कुराती रहती है। वो मन ही मन सोचती है कि अब ईशानी कभी वापस नहीं आएगी और अनुराग सिर्फ मेरा होगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अनुराग उसकी चालों को समझ चुका था और इस बार उसके पास सबूत भी होगा। अनुराग अब अकेले इस खेल को लटने की तैयारी करता है। वो पुलिस से पहले अपने तरीके से ईशानी को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे पता था कि पीहू की चालें जितनी शातिर थी उतनी ही उसमें खामियां भी थी। उसने पीहू की हर कदम पर नजर रखी थी और उसकी कुछ साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा ली थी। अनुराग ने अपने कुछ पुराने दोस्तों की मदद ली जो पुलिस विभाग में थी, लेकिन उसकी निजी जानकारी में मदद कर सकते थे। उन्होंने पीहू के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और उसके कुछ संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया। अनुराग को पता चला कि पीहू ने गैंगस्टर को बड़ी रकम दी थी। ये जानकारी मिलते ही अनुराग के मन में ईशानी के किडनैपिंग का पूरा चित्र साफ हो गया। अनुराग गैंगस्टर के ठिकाने का पता लगाता है। ये एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री थी। रात के अंधेरे में अनुराग अकेले ही उस फैक्ट्री में घुस जाता है। अंदर ईशानी एक खंबे से बंधी हुई थी। उसका मुंह बंद था। गैंगस्टर आपस में बात कर रहे थे कि ईशानी को ठिकाने कैसे लगाना है। ईशानी, अनुराग ने गुस्से में चिल्लाया, जिससे गैंगस्टर और ईशानी दोनों चौंक जाते हैं। अनुराग और गैंगस्टरों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। अनुराग अकेला उन सब पर भारी पड़ रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। आखिर में अनुराग सभी गैंगस्टरों को काबू कर लेता है और ईशानी को आज़ाद करता है। अनुराग, ईशानी उसके गले लग जाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, जिसे अनुराग ने पहले ही सूचित कर दिया था। गैंगस्टर गिरफ्तार हो जाते हैं। पुलिस को उनके पास से पीहू द्वारा दी गई रकम और उसके फ़ोन से मिली चाट भी मिल जाती है, जिससे ये साबित होता है कि पीहू ने ही ईशानी के एक्सीडेंट और किडनैपिंग की साजिश रची थी। ईशानी और अनुराग अब सुरक्षित थे, लेकिन उनके रिश्ते में जो दरार आ गई थी उसे भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अब वे दोनों सजग थे और एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल से पार पा सकते थे। ये उनकी प्यार की जीत थी। हवेली में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। जब पीहू को अपनी गिरफ्तारी की खबर मिलती है तो वो स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी इतनी सोची समझी चाल भी नाकाम हो सकती है। पुलिस हवेली पहुंचकर पीहू को गिरफ्तार कर लेती है। इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। शाश्वत और नंदिनी, जो पीहू का समर्थन कर रहे थे, शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन पूरा परिवार ईशानी और अनुराग से माफ़ी मांगता है। हमें माफ़ कर दो बेटी, शाश्वत ने ईशानी का हाथ पकड़कर कहा। हमने पीहू की झूठी बातों पर यकीन कर लिया और तुम पर शक किया। नंदिनी भी अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, तुमने बार बार अपनी सच्चाई साबित की और हम अंधे बने रहे। ईशानी और अनुराग एक दूसरे को देखते हैं। उन्होंने इन सभी मुश्किलों का सामना साथ मिलकर किया था और उनका प्यार अब और भी मजबूत हो चुका था। कहानी का अंत ईशानी और अनुराग की शादी के साथ होता है। हवेली में खुशियों का माहौल था। शाश्वत और नंदिनी, जो पहले ईशानी के खिलाफ थे, अब पूरे दिल से उसे अपनी बहू मान चुके थे। पीहू को उसकी साजिशों के लिए कड़ी सजा मिलती है और वो जिंदगी भर के लिए जेल में रहती है। अनुराग और ईशानी एक दूसरे का हाथ थामे नए सफ़र की शुरुआत करते हैं, ये जानते हुए कि उनका प्यार हर मुश्किल से लड़ने की ताकत रखता है। हवेली में फिर से शांति और खुशियों का वास होता है और ये कहानी हमेशा के लिए प्यार, विश्वास और सच्चाई की जीत का प्रतीक बन जाती है। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल हीबा डार्लिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।